हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। उन्नत भारत अभियान को हमें डिस्कस करना है। बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे एक्सप्लिसिटली मेंशन है। जैसे हमने फिट इंडिया मूवमेंट की बात की, उसके बाद हमने पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, इसके ऊपर हमने बात की। तो उसी वो बोलते हैं ना सीरीज में उन्नत भारत अभियान भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे एक्सप्लिसिटली कुछ स्कीम, कुछ अभियान मेंशन है, वो हमें आइडिया उसका होना चाहिए। जैसे प्रज्ञता गाइडलाइंस हैं, सो उनको भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो उन्नत भारत अभियान देखा जाए तो भारत की उन्नति के लिए कौन सा भारत? रूरल इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि रूरल एरियाज जो है वो अर्बन एरियाज से लेस डेवलप होते हैं। सो अगर बिल्कुल छोटा सा हिंट मैं आपको दूं तो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट की बात यहाँ पर होने वाली है। बहुत ज्यादा लंबा ये टॉपिक है नहीं, बट आपको हिस्ट्री का आइडिया हो कि ये बात उठी कहाँ से ना, कॉन्सेप्चुलाइजेशन कहाँ से आया इसका। सो कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो है उन्नत भारत अभियान का, वो एक ग्रुप ने स्टार्ट किया। वो ग्रुप कौन थे? वो IIT दिल्ली के फैकल्टी मेंबर्स थे, जिन्होंने डेडिकेटेडली जो काम करते थे, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ठीक है, जो कि बहुत लंबे टाइम तक एरिया ऑफ रूरल डेवलपमेंट और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। सो वहां से ये बात निकल के आती है। कॉन्सेप्ट जो है वो किसने नर्चर किया या फर्दर जो है क्या क्या इसमें चीजें हुई, तो बहुत लंबा चौड़ा कंसल्टेशन यहाँ पे लिया गया। किस किस से लिया गया? जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नंबर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के, वो भी इसके अंदर शामिल थे। रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स यानी रूटैग कोऑर्डिनेटर्स, वो भी यहाँ शामिल थे। रूटैग की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट एजेंसीज, तो जो एक्टिवली इन्वॉल्व है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रूरल डेवलपमेंट के एरिया में काम करती है, सो उनके लिए एक वर्कशॉप रखी गई और वहां पर इनकी कंसल्टेशन ली गई। ओके, सो ये एक नेशनल वर्कशॉप थी जो कि IIT दिल्ली में सितंबर 2014 में रखी गई। ठीक है, ये वर्कशॉप स्पॉन्सर किसने की थी? काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी कैपरेट। तो कैपरेट ने ये जो है क्या किया, इसको स्पॉन्सर किया और ये मीटिंग रखी गई IIT दिल्ली में ही। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर ये वर्कशॉप स्पॉन्सर की गई और ये वर्कशॉप रखी गई IIT दिल्ली में। इनिशिएटिव किसका था? जो डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं IIT दिल्ली के, उनका था। अब ये जो प्रोग्राम है उन्नत भारत अभियान, ये नवंबर 2014 में, तो ये देखिए यहां सितंबर में मीटिंग रखी गई है और 11 नवंबर 2014 में इसको ऑफिशियली, ये जो उन्नत भारत अभियान है या प्रोग्राम है, इसको फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? MHRD बोलते थे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, किसकी प्रेजेंस में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में उन्नत भारत अभियान जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया जी हमने। अब इसके विजन, मिशन, गोल क्या है? तो अगर हम विजन की बात करें तो ये इंस्पायर्ड है बाय द विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन रूरल डेवलपमेंट। सो कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट करना है, वो भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको ये चीजें नजर आएंगी। ओके, तो ये विजन क्या था कि आप ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करना चाह रहे हैं। आप रूरल एरिया जो पहले दिखता था, जो पहले चीजें थी, उससे ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, एक बड़ा डेवलपमेंटल चेंज लाना चाह रहे हैं। ठीक है, बाय लेवरेजिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प बिल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ एन इंक्लूसिव इंडिया। क्योंकि जैसे हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, ऐसे ही इंक्लूसिव इंडिया तो तभी हो पाएगा ना जब सबको मतलब सब सेम लेवल पे हो, सेम तरीके से काम कर सके। ऐसा ना हो कि अर्बन रूरल में भी भेदभाव हो रहा है। ओके, सो उन्नत भारत अभियान में रूरल डेवलपमेंट में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की बात की गई कि हमें बहुत बढ़िया रूरल लेवल पे डेवलपमेंट करना है। मिशन क्या था? मिशन जो है उन्नत भारत अभियान का इज टू एनेबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस to work with the people of rural India in identifying development challenges and evolving appropriate solutions for accelerating sustainable growth। तो sustainable growth के लिए रूरल इंडिया में हमें काम करना है, यानी हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं या जो वो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उनको हमें काम करवाना है रूरल इंडिया के लोगों के साथ,
ताकि वो लोग क्या कर सके, वो जब वहां पे जाएंगे तो वो डेवलपमेंटल चैलेंजेस को देख पाएंगे, क्या क्या चीजें हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फिर उनके लिए सॉल्यूशंस भी ढूंढने की कोशिश कर पाएंगे। और सॉल्यूशंस भी कैसे, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, यानी सॉल्यूशंस भी आपके एक तरीके से सस्टेनेबल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि ऊपरी तौर पे कोई चीज हो रही हो। ओके, तो ये मिशन जो है वो उन्नत भारत अभियान का था। इट ऑल्सो एम्स टू क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल बिटवीन सोसाइटी एंड इंक्लूसिव एकेडमिक सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस फॉर इमर्जिंग प्रोफेशंस एंड टू अपग्रेड द कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। सो ओवरऑल बात ये कही जा रही है कि रूरल इंडिया की नीड के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। उसमें आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उनके साथ काम करने को कह रहे हैं। जैसे वो होता है ना, ये आपका MSW होता है, सोशल वर्क में जो मास्टर्स होती है, राइट, तो उसमें भी आपको गांव में जाके उस किसी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो जब आप गांव में जाते हैं, वहां रहते हैं, उसके प्रोजेक्ट को देखते, चीजों को देखते हैं, सो आपको आइडिया हो जाता है, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक्चुअल में दिक्कतें क्या हैं, फिर आप उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो ओवरऑल ये एक वर्चुअस साइकिल बनाने की कोशिश की जा रही है सोसाइटी और इंक्लूसिव एकेडमिक सिस्टम के बीच में, ताकि वहां से जो चीजें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो एकेडमिक सिस्टम की वजह से या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की वजह से, वो सोसाइटी में फिर हेल्प के लिए यूज की जा सके चीजें। ओके, और इसमें भी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स को इंक्लूड करके चीजें करना चाह रहे हैं और रूरल इंडिया की नीड के अकॉर्डिंग हम उनका डेवलपमेंट चाह रहे हैं। ओके, गोल्स क्या रहेंगे, देखिए देखा जाए तो विजन एक बहुत बड़ा वो होता है ना, कि मतलब एक लाइन में आप बता रहे हो आप चाहते क्या हो, ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और आप जो है मिशन में बता रहे हो कि इस तरीके से हमें चीजें करनी है। अब क्या क्या गोल्स आपको अचीव करनी है वो यहां पर दिए गए हैं। टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट एजेंडा विद इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड एन ये इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग रेलेवेंट टू नेशनल नीड स्पेशली दोज टू रूरल इंडिया। सो ओवरऑल घूम फिर के बात आपको रूरल इंडिया पे नजर आएगी उन्नत भारत अभियान में। ऑल्दो हम कहीं अर्बन का मेंशन नहीं करते और रूरल का ही मेंशन करते, तो हम कहीं ना कहीं इसको याद रख सकते हैं कि रूरल इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग उसके डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो हमारा सबसे पहला गोल ये रहेगा कि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा क्या रहेगा, और वो एजेंडा किसके साथ मिलकर बना रहे हैं, हम हायर एजुकेशन के साथ मिलकर बना रहे हैं, कि कितनी ट्रेनिंग की कैपेसिटी है, कितने लोग वहां पे आके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितने बच्चे जो है उस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है कि जो डेवलपमेंट एजेंडा होगा वो क्या होगा। टू री एम्फेसाइज द नीड फॉर फील्ड वर्क, देन ये आपका स्टेक होल्डर इंटरेक्शन, डिजाइन फॉर सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स एज द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन। सो आपको हायर एजुकेशन के जब ऑब्जेक्टिव्स आप डिसाइड करते हो तो उस टाइम पे भी ये ध्यान रखना है कि आप री एम्फेसाइज करो फील्ड वर्क के ऊपर। जैसे आजकल ऑनलाइन काम चल रहा है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट जो सर्वे डेजर्टेशन के दौरान होते थे, कोविड के दौरान वो भी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होने लग गई, तो अभी भी लोग ऑनलाइन मोड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो वो फील्ड वर्क जो है वो ज्यादा नहीं हो पा रहा है, जहां पर आप जाके काम करें, लोगों से मिले और वो सारी चीजें। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जैसे आप रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो गांव के लोग हो गए स्टेक होल्डर्स, किसके साथ मिलके कर रहे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो बच्चे जो काम करेंगे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोग हो गए, मास्टर्स के स्टूडेंट्स या मान लो PhD के स्टूडेंट हो कोई। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप री एम्फेसाइज करें फील्ड वर्क के ऊपर, स्टेक होल्डर्स का आपस में इंटरेक्शन हो और एक वो डिजाइन किया जाए सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को, किसका बेसिस, हायर एजुकेशन के बेसिस की तरह। ओके, टू स्ट्रेस ऑन रिगरस रिपोर्टिंग एंड यूजफुल आउटपुट्स एज सेंट्रल टू डेवलपिंग न्यू प्रोफेशंस। तो आपको आउटपुट पे भी फोकस करना है और आपको स्ट्रेस करना है कि आप बहुत बेहतर तरीके से फ्रिक्वेंटली जो है चीजों को रिपोर्ट करें, और जो कि एक तरीके से किस पे फोकस करेगा कि नए प्रोफेशन भी यहां से डेवलप होने के चांसेस हैं, कि नए नए प्रोफेशंस निकल के आए और वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट जो है वो भी कवर हो सके। To provide rural India and regional agencies with access to the professional resources of the institutes of higher education, especially those that have acquired academic intelligence या excellence in the field of science, engineering, technology and management. So आप rural India या जो regional agencies हैं उनको access provide कर रही हैं professional resources की, ताकि वो अगर उनको पास professional resources होंगे तो वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, right? या आप higher education के जो institutes हैं वहां पे आप प्रोफेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके प्रोफेशनल रिसोर्सेज फर्दर रूरल इंडिया या
जो रीजनल एजेंसीज हैं उनको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और अगर मैं बोल रही हूँ प्रोफेशनल रिसोर्सेज, दैट मीन्स स्पेसिफिकली जो रिलेटेड है किसके, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इस फील्ड से। ओके तो वो अगर आप जो है अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली अच्छी होने के चांसेस हैं। टू इम्प्रूव डेवलपमेंट आउटकम्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिसर्च, सो आपको क्या करना है, जो डेवलपमेंट के आउटकम्स निकल के आ रहे हैं उनको एक तरीके से रिसर्च के कॉन्सिक्वेंस की तरह लेना है और फिर उनको फर्दर इंप्रूव भी करना है आपको। टू डेवलप न्यू प्रोफेशंस एंड न्यू प्रोसेसेस, जो हमने ऊपर भी बात की। टू फोस्टर अ न्यू डायलॉग विद इन द लार्जर कम्युनिटी, किसमें, साइंस, सोसाइटी और एनवायरमेंट। तो इन चीजों को आपको जोड़ के और साथ लेके चलना है ताकि इनकी भी आपस में क्या चीज हो सके कि आप साइंस को जो है वहां पर भी यूज, सोसाइटी में यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंट के जो है बेसिस पे यूज कर रहे हैं, सो वो वहां पे भी एक रिलेशनशिप आपका बना रहे। अब आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब उन्नत भारत अभियान की बात आती है। सो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट हैं तो एक प्रोस्पेक्टिव मेंटोरिंग इंस्टीट्यूट की तरह मतलब इसमें हेल्प कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं बेसिकली। तो आपके प्रेजेंट स्टेटस, आपकी कॉम्पिटेंसी और आपका इंटरेस्ट किधर है, उस बेसिस पे आप उन्नत भारत अभियान से जुड़ सकते हैं। एक पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की तरह जुड़ सकते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंटल एजेंसी, फिलैंथ्रोपिस्ट या सीएसआर प्रोमोटर, जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको आप प्रमोट करते हैं, तो वो एक कंपनी हो गई एक तरीके से। तो प्राइवेट सेक्टर भी आ गया। एक एनएसएस मेंबर की तरह जुड़ सकते हैं और एक एंथुजियास्ट वॉलंटियर की तरह भी जुड़ सकते हैं। सो आपका मोस्ट वेलकम है अगर आप उन्नत भारत अभियान में पार्टिसिपेट करना चाहें तो। 2014 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था जी, नवंबर में। बेस कहां पे बना, सितंबर में आईआईटी दिल्ली में इसका बेस बन गया उन्नत भारत अभियान। और बात सिर्फ इतनी सी है कि जो आप इससे खुद भी जुड़ सकते हैं और आप बात किसकी कर रहे हैं, रूरल एरिया में नीड के अकॉर्डिंग वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी बात हो रही है। ओके सो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।